हेलो फ्रेंड्स, राजस्थान टेलर यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी छोटी बच्ची के लिए राजपूती पोशाक किस प्रकार तैयार की जाती है। आपकी छोटी बच्चियों के लिए जो राजपूती पोशाक तैयार की जाती है उसका आसान तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले इस प्रकार मैं ये फैब्रिक लूँगी। इस कपड़े से हम राजपूती ड्रेस बनाएंगे छोटी बच्ची के लिए। इस तरह से 1.5 मीटर फैब्रिक ले लेंगे और अलग मगजी लगाते हुए हम पोशाक को तैयार करेंगे। तो इस प्रकार हम फैब्रिक लेंगे। 1.5 मीटर फैब्रिक है। इससे 1 से 1.5 साल से ऊपर की बच्ची के लिए मैं बनाऊंगी। 1.5 साल के ऊपर से बेबी के लिए राजपूती पोशाक तैयार करेंगे छोटी बच्ची के लिए। तो इस प्रकार सबसे पहले हम कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो कुर्ती को हम चेस्ट के अकॉर्डिंग कटिंग कर लेंगे। चेस्ट के अकॉर्डिंग उससे थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए कपड़े को इस प्रकार कट कर लेंगे। जिस तरह से जैसे हमारा चेस्ट है 14 की छोटी बच्ची के लिए, तो उसे हम 18 इंच कट कर लेंगे। इस तरह से 2-2 इंच दोनों साइड एक्स्ट्रा रहनी चाहिए। चारों तरफ 4 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए फैब्रिक, 1-1 इंच चारों तरफ। इस प्रकार अब हम लंबाई में कुर्ती की कटिंग कर लेंगे। जैसे कि हमारी बेबी की कुर्ती की लंबाई है 14 इंच। तो इस प्रकार से ये 1.5 साल से ऊपर की बच्ची के लिए मैं तैयार कर रही हूँ। आप अपने बेबी की हेल्थ के अकॉर्डिंग, हेल्थ ज़्यादा है तो आप साइज़ बढ़ा सकते हैं और साइज़ के अकॉर्डिंग आप कटिंग कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमारे बेबी की कुर्ती की कटिंग करने के लिए कुर्ती की सबसे पहले हम इस प्रकार आर्म होल का निशान लगाएंगे। कंधों की चौड़ाई हम 5 इंच रखेंगे डबल फोल्ड में, और सिंगल में 10 इंच है। और इस प्रकार 5 इंच नीचे की साइड रखेंगे और इस प्रकार मिलाते हुए गोलाई दे देंगे। और नीचे से जो कुर्ती की चौकट है उसकी चौड़ाई भी हम इसी तरह से 5.5 इंच रखेंगे, 6 इंच। और इस प्रकार से कटिंग कर देंगे। पहले हम कंधों की कटिंग करेंगे। ये 4th फोल्ड कपड़ा है। इस प्रकार से अब हम नीचे से कटिंग करेंगे कुर्ती के चौकट की। और इस प्रकार अब हमारे दोनों कुर्ती के आगे वाला और पीछे वाला भाग दोनों की साथ में कटिंग हो गई है एकदम। और अब हम कंधों की ऊपर से तिरछी कटिंग करेंगे इस तरह से एकदम बराबर रखते हुए। इस तरह से अब हम कुर्ती के आगे वाले गले की कटिंग करेंगे भाग पर। इस प्रकार कुर्ती के गले की लंबाई है जो मैं रखूँगी 5 इंच, और उससे 2 इंच ऊपर इस प्रकार 1.5 इंच ऊपर 1.5-2 इंच पे इस प्रकार आधे साइड में 2 इंच निशान लगा देना है। और इस प्रकार से दोनों निशानों को 2.5 इंच निशान लगाने के बाद ऊपर से 1 इंच गले की ऊपर से चौड़ाई 1 इंच रखूँगी और इस प्रकार निशानों को मिला देंगे, गोलाई दे देंगे एकदम। गले कुर्ती के गले का नाप आकार देंगे। इस तरह से कुर्ती का गला कट कर लेंगे। 5 इंच का गला कट किया है मैंने। और अब हम आगे वाले आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे इसी तरह से। इस प्रकार हमारी कुर्ती कटिंग हो गई है। आप चाहें तो इस प्रकार भी कुर्ती को रख सकते हैं और आप चाहें तो बीच में कट भी लगा सकते हैं। बीच में कट लगाने के बाद वो मगजी अलग से बीच में लगेंगी तो कुर्ती का लुक काफ़ी अच्छा आ जाएगा इस तरह से कटिंग करने। आप चाहें तो इस प्रकार भी रख सकते हैं, सिंगल भी कटिंग बीच में से नहीं करे तो भी अच्छा ही है। पर इस प्रकार छोटी बच्ची के लिए इस प्रकार की कुर्ती तैयार करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा इस तरह से। अब हम करेंगे लहंगे की कटिंग। तो इस प्रकार लहंगे के लिए डबल फोल्ड फैब्रिक ले लिया, उसके कॉर्नर पर इस प्रकार अब हम निशान लगा देंगे कमर के अकॉर्डिंग। और अम्ब्रेला लहंगा बनाएंगे हम इस तरह से। अब नीचे से अब हम बेबी की हम लहंगे की लंबाई है वो है 17 इंच। तो इस प्रकार 17 इंच पे सभी तरफ से निशान लगा देंगे, गोलाई देते हुए एकदम बराबर इस प्रकार से। और
इस साइड में जैसे अम्ब्रेला लहंगे में एक तरफ जॉइंट आता है, तो इस प्रकार जॉइंट हम डाल देंगे। और अब हम लहंगे की कटिंग कर लेंगे इस तरह से ऊपर से बराबर। जैसे कि ऊपर से मैंने कपड़े का नाप वो 5 इंच रखा था, 5 इंच के बाद इस प्रकार गोलाई दी थी। उसके बाद नीचे से हम इस तरह से गोलाई दे देंगे। अम्ब्रेला लहंगा ही बनाएंगे, ये आसानी से तैयार हो जाएगा और घेर भी अच्छा रहेगा इसका। इस तरह से अब हम निशान लगा देंगे। जो जॉइंट डालना है हमें दोनों तरफ ही डालना है, आगे पीछे इस तरह से। यदि आपका फैब्रिक ज़्यादा है तो आप इस प्रकार से फुल साइज में लहंगा कट कर लेंगे। बड़ी फैब्रिक ज़्यादा होगा तो इस प्रकार का जॉइंट फैब्रिक में नहीं आएगा, पर मेरे पास डेड बिट फैब्रिक में ही मुझे ये ड्रेस तैयार करनी थी, तो इसलिए मैंने इसमें जॉइंट डाल दिया इस तरह से। अब हम कुर्ती के बाजू की कटिंग करेंगे। कुर्ती के साथ में ही बाजू लगेंगे। कांचली को अलग से बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अलग से कांचली की कटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुर्ती के साथ में बाजू को अटैच कर देंगे, बाजू की सिले लगा देंगे। तो इस प्रकार डबल फोल्ड कपड़ा कर लिया था पहले, डबल फोल्ड। अब 4th फोल्ड करने के बाद इस तरह से गोलाई देंगे। इस तरह से कुर्ती के बाजू की कटिंग कर देंगे। बाजू की लंबाई है वो है 6 इंच इस तरह से। अब हम नेपे की भी कटिंग कर लेंगे लहंगे के लिए। इस तरह से 2.5 इंच का नेपा कट कर लेंगे हम, 2.5 से 3 इंच। अब हम ड्रेस के लिए मगजी की कटिंग करेंगे। मगजी की कटिंग करेंगे इस तरह से। आरी वर्क की मगजी यूज़ करूँगी मैं। इस तरह आधा मीटर मैंने मगजी ली है। अब हम लहंगे के लिए इस प्रकार से 2 इंच चौड़ाई में मगजी कट कर लेंगे। डबल फोल्ड में है, सिंगल में 4 इंच है और 2 इंच भी कटिंग लिए कुर्ती के लिए 2 इंच साइज है चौड़ाई में। इस तरह से कुर्ती और लहंगे दोनों के लिए इसी प्रकार से मगजी की कटिंग कर लेंगे, एकदम बराबर रखते हुए। इस प्रकार के छोटे बच्चों के लिए ड्रेस बनाने पर एकदम प्लेन मगजी के स्थान पर इस प्रकार की मगजी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो फ्रेंड्स, हमारी ड्रेस कटिंग हो गई है, कितनी अच्छी ड्रेस कटिंग हुई है। इसके बाद हम इस पोशाक को सिलेंगे। तो सबसे पहले हम मगजी की सिलाई करेंगे। आपस में मगजी के जॉइंट को जोड़ेंगे इस तरह से सिलाई लगाकर। अब हम यदि आप चाहे तो गुणा डाल सकते हैं, और बिना गुणा के भी आरी वर्क की मगजी ज़्यादा अच्छी लगती है। और अब हम लहंगे में जो जॉइंट थे उनको पहले उनकी सिलाई लगाएंगे, उनको अटैच करेंगे इस तरह से। जो जॉइंट हमने डाले थे, कटिंग किए थे, उनकी सिलाई कर देंगे हम दोनों आगे पीछे दोनों स्थान पे इस तरह से, कपड़े के दोनों ओर पर। इस तरह से जॉइंट को, एक्स्ट्रा जॉइंट है उसे कट कर लेंगे। अब हम नेपा तैयार करेंगे। नेपे के दोनों तरफ इस प्रकार उल्टन पट्टी लगा देंगे, गोट लगा देंगे। उसके बाद हम नेपे को लहंगे के साथ अटैच करेंगे। ये नाड़ा डोरी के स्थान पे इस प्रकार सिलाई लगाएंगे इस प्रकार से। अब हम कमर के अकॉर्डिंग ही हमारा नेपा है और कमर के अकॉर्डिंग ही हमारी लहंगे की कटिंग हुई है। लहंगे की कटिंग मैंने करते समय ऊपर से 5 इंच रखा था इस तरह से। तो एकदम आप अपनी बेबी के कमर की साइज के अकॉर्डिंग नेपा कट करें और लहंगे की ऊपर की चौड़ाई भी उसी के अकॉर्डिंग कट करें इस तरह से। अब हम नीचे की साइड मगजी लगाएंगे इस तरह से, एकदम बराबर फोल्ड करते हुए। इसमें गुणे का ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, सीधी सिलाई लगानी है। यदि आप गुणा डालना चाहते हैं तो गुणा भी डाल सकते हैं, पर मैंने इस प्रकार से सिलाई लगा दी है। और उल्टन पट्टी भी कर देंगे इस तरह से, एकदम बराबर फोल्ड होगा और फिनिशिंग से पोशाक बन के तैयार होगी छोटी बच्चा के लिए। इस प्रकार अब हम ऊपर जमाते हुए सिलाई लगा देंगे। इस प्रकार से ड्रेस की कटिंग और सिलाई करने पर घर पर आसानी से छोटी बच्चाओं के लिए हम ड्रेस तैयार कर सकते हैं। एकदम आसान तरीका है इस प्रकार से
ड्रेस कटिंग करने का और सिलाई करने का। एकदम बराबर जमाते हुए हम सिलाई को लगा देंगे मगजी पर और इस प्रकार लहंगे को बंद कर देंगे। साइड की सिलाई लगा देंगे, इस तरह से सिलाई को ऊपर से पक्का कर देंगे एकदम। इस प्रकार फ्रेंड्स हमारा लहंगा तैयार हो गया। अब हम करेंगे कुर्ती की सिलाई। इस प्रकार के पीछे वाले भाग पर इस प्रकार हम टक्स लगा देंगे, दोनों ओर टक्स लगा देंगे। यदि आप चाहें तो आगे वाले भाग पर भी टक्स लगा सकते हैं, पर आगे वाले भाग पर मैं डाटों की सिलाई नहीं करूँगी। इस तरह से अब हम कंधों की सिलाई लगा देंगे, दोनों कंधों को इस प्रकार से कुर्ती के पीछे वाले भाग पर उल्टा रखकर। और अब हम सीधा करके जमाते हुए सिलाई को लगा देंगे। एकदम बराबर जमाते हुए सिलाई को लगा देंगे। कंधों की सिलाई लगा दी है हमने। अब हम कुर्ती के साइड में कंधों की सिलाई लगाएंगे। कंधों की सिलाई होने के बाद हम कुर्ती के साइड में इस प्रकार कंधों पे मगजी की सिलाई लगाएंगे, मगजी लगाएंगे। इस तरह से दोनों कंधों पे मगजी को लगाएंगे, इस तरह से इसमें एकदम बराबर रखते हुए। और अब हम उल्टन पट्टी कर लेंगे मगजी की। अब हम बाजू पे मगजी लगाएंगे। जिस प्रकार कांचली की बाजू पे मगजी लगाते हैं उसी तरह से तरीका वही है, पर बाजू की कटिंग अलग तरीके से हुई है इस प्रकार से। और अब हम बाजू पर उल्टन पट्टी कर देंगे और अब जमाते हुए सिले लगा देंगे इस तरह से। अब हम बाजू को कुर्ती के साथ अटैच करेंगे इस तरह से। कुर्ती पे जो मगजी लगाई थी कंधों पे, उस पर अब हम ऊपर वाली सिलाई अब पहले हमने नहीं की थी, तो अब हम साथ में ही ऊपर वाली सिलाई लगाएंगे और बाजू को भी साथ में अटैच करेंगे इस तरह से। जमाते हुए सिलाई को भी लगाएंगे और साथ में बाजू को भी इसी तरह से अटैच करना है। एक सिलाई में दोनों काम करने हैं इस तरह से। एकदम बराबर है हमारे बाजू। इस तरह से एकदम जमाते हुए दोनों साइड भी ऊपर से सिलाई लगा देंगे और नीचे बाजू को भी अटैच कर देंगे। अब हम साइड की सिलाई लगाएंगे इस तरह से। आप अपने बेबी के कमर और चेस्ट के अकॉर्डिंग फिटिंग कर सकते हैं इस तरह से एकदम बराबर। अब हमने दोनों ओर सिलाई लगा दी है इस तरह से। दोनों तरफ सिलाई लगाने के बाद साइड से अब हम कुर्ती के चौकट पे मगजी लगाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम मगजी की शुरुआत ऊपर गले से करेंगे इस तरह से। गले को छोड़ते हुए साइड से मगजी की शुरुआत करेंगे, जो हमने बीच में कट लगाया था कुर्ती के आगे की तरफ से। तो इस प्रकार कॉर्नर बनाते हुए मगजी को लगाएंगे। इस तरह से साइड में भी लगा देंगे इसी तरह से। सभी कॉर्नर को एकदम अच्छे तरीके से बनाना है इस तरह से। इस प्रकार हमने चारों तरफ मगजी लगा दी है कुर्ती के चौकट पर और आगे की साइड बीच में कुर्ती के, और उल्टन पट्टी भी कर दी है। और अब हम जमाते हुए सिलाई लगा देंगे इस तरह से मगजी को इस तरह से। और अब हम आप चाहें तो बीच में से थोड़ा आगे से नीचे की साइड से थोड़ा खुला भी रख सकते हैं, और आप चाहें तो एकदम पूरी ऊपर से नीचे तक इस प्रकार सिलाई लगा के पूरी पैक भी कर सकते हैं इस तरह से। मैंने ऊपर से नीचे तक एकदम बराबर सिलाई लगा दी है। अब हम कुर्ती के गले पे मगजी लगाएंगे इस तरह से। इस प्रकार सेंटर में रखेंगे मगजी को और खींचते हुए मगजी को लगाएंगे। आप अपने बेबी के चेस्ट के अकॉर्डिंग गले की कटिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 1.5 साल से ऊपर की बेबी के लिए बना रही हूँ।
तो इसके लिए मैंने 5 इंच रखा है। और यदि आपकी बेबी का सिर बड़ा है और इसमें से ये कुर्ती का गला नहीं आ रहा है तो आप पीछे वो बटन वाला सिस्टम कुछ भी कर सकते हैं, हुक वगैरह भी लगा सकते हैं। इस तरह से बीच में से कट करके पीछे वाली साइड से इस तरह से एकदम खींचते हुए मगजी को लगाना है ताकि बेबी के कुर्ती के गले में अच्छी गोलाई आए। इस तरह से इस प्रकार हमने कुर्ती के गले की सिलाई लगा दी है। अब हम ऊपर जमाते हुए सिलाई को लगाएंगे। मगजी को अटैच कर दिया, उल्टन पट्टी कर दी, उसके बाद जमाते हुए सिलाई को लगाएंगे। इस तरह से एकदम बराबर जमाते हुए सिलाई को लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार आप भी छोटी बेबी के लिए घर पर आसानी से राजपूती पोशाक तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कुर्ती तैयार हो चुकी है। फ्रेंड्स, इस प्रकार बेबी की कुर्ती और लहंगे की सिलाई पूरी कंप्लीट हो चुकी है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट ज़रूर करना कि आपको ये पोशाक बनाने का तरीका कैसा लगा और ये